रिलेशनशिप्स बनती हैं फिर खत्म हो जाती हैं और खत्म बड़े बैड नोट पे होती हैं. व्हाई इज इट? डॉक्टर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू. फर्स्ट ऑफ ऑल साहिर, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक. आई डू अपोलोजाइज. मैं ओके, उर्दू जी नहीं, एक तो उर्दू और दूसरा मुझे अभी बताया गया मिसेस खान इज ऑनलाइन. मिसेस खान आ गई. मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसी हो? लुक लवली इन रेड. द लेडी इन रेड. Yeah, you look beautiful. Very nice, very nice. Stay put. अभी आपसे आके बात करता हूँ. डॉक्टर साहब, प्लीज कंटिन्यू. साहिर, डिवोर्सेस जो हैं वो हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रही हैं एंड इट्स वेरी गुड कि हम इस पे बात कर रहे हैं. डिवोर्स की रीज़न क्या है? ऑब्वियसली देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस एंड देयर कैन बी मल्टीपल इफ़ेक्ट्स ऑल्सो. हमारे माशरे में इस वक्त जो शरअ तलाक़ है वो इसलिए भी बढ़ी है बिकॉज़ लोगों का जो पेशेंस लेवल है या टेम्परामेंटल कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा इशू की तरफ जा रहा है और लोग जो हैं वो अपने दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की बजाय वो ये समझते हैं कि बस दिस इज़ द डेड एंड और हमें एक दूसरे के साथ अपने जो रास्ते हैं ना वो अलहदा कर लेने चाहिए. ठीक है. तलाक़ में मैं समझती हूँ, पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है कि इसमें बुराई नहीं है, लेकिन ऐसी लेवल पे जब आप पहुंच जाएं जहां पे आपको लगता है कि देयर इज़ नो फर्दर रिकन्सिलिएशन चांस, वहाँ पे आप इस एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाएं. अदरवाइज़ इसकी तरफ जाने में आपको 110% कोशिश करनी चाहिए कि ना जाए. ओके. तो हमारा माशरा जो है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे दरमियान ज़रा सा भी कोई टेम्परामेंटल इशू आ रहा है, हमारे दरमियान कोई भी ऐसा चेंज आ रहा है जिसमें आप कहते हो कि एक दूसरे की नेचर थोड़ी सी फ़र्क महसूस हो रही है या ऐसा महसूस होता है कि हम छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर रहे हैं, तो दे एंड अप इनटू डिवोर्सेस विच इज़ बैड, विच इज़ एक्सट्रीमली बैड बिकॉज इसकी वजह से माशरे में बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं. एंड इवन दोज फैमिलीज़ जिनके बेबीज़ हैं, जिनके बच्चे होते हैं, उनको इस स्टेप तक जाने के लिए 1000 दफ़ा सोचना चाहिए, जो लोग नहीं सोचते. तो ये एक कंक्लूसिव सा मेरा ओपिनियन है तलाक़ के बारे में कि हमारे जो माशरे में इसकी जो रेशो है वो बढ़ती क्यों जा रही है. मैं मिसेस खान की तरफ जाता हूँ, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा. मिसेस खान, हमारे यहाँ डिवोर्सेस के रेशोज बढ़ते क्यों जा रहे हैं? शरअ तलाक़ क्यों बढ़ रही है? क्या वजूहात क्या हैं इसकी? यही लैक ऑफ टॉलरेंस. अब पेशेंट है, हम लोग पेशेंस है ही नहीं बिल्कुल लड़कियों में, बिल्कुल. वो बस उनकी अम्मा, ये कसूर अम्माओं का है. कॉन्स्टेंटली अगर आप इंटरेक्शन आपका अम्माओं से रहेगा, अम्माएं भी कहेंगी हाँ ज़रा सा तुम्हें कुछ कहा तुम जल्दी फ़ौरन आ जाओ. तो ये टेलीफोनों का बिगाड़ है. टेलीफोनों ने बहुत बिगाड़ कर दिया. एक एक बात माओ को नहीं पहुँचाते थे हम अपने. हमें कहा जाता था अगर ससुराल में कुछ हो रहा है तो उसको ज़रा सब्र करो, थोड़ा सा तहम्मुल, ज़रा सा थोड़ा सहना सीखो. हमें कहा जाता था अगर प्याज लहसुन हम नहीं काटते थे तो हमारी माँ कहती थी आगे चलते कर तो यही करना पड़ेगा. अब माओ के घर में जाओ रिश्ता लेने तो कहते हैं हमारी बच्ची को सिर्फ अंडा पकाना आता है. अरे क्यों? वजह आपको कुछ ABCD तो आता होगा. अच्छा. तो ये जो चीजें हैं, माओ के साथ इंटरेक्ट करना हर वक्त एड्स अप टू डिवोर्स. लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं, बिल्कुल सही कहा. लेकिन मिसेस खान, बात ये नहीं है ना, बात ये है कि देखें माशरा बदल चुका है. अब ख़वातीन भी काम करती हैं और अवेयरनेस जो है वो बढ़ चुकी है. कदम से कदम मिला के चलने का वक्त आ गया है. अब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल मेरे पीछे चलो और फॉलो करते रहो. तो मेरा सवाल ये है कि खाना पकाना एक इशू नहीं हो सकता, इस बुनियाद पर डिवोर्सेस नहीं हो सकती. अरे भाई, खाना पकाना 1 घंटे में पकता है. खाना 1 घंटे में, ये दिस इज नो बिग इशू. ऑलराइट मैम, हमने भी सारी जिंदगी काम किया. दिस इज नो. हम अपने कपड़े भी धोते थे, हम अपने कपड़े इस्त्री करते थे, कपड़े सीते थे. जब बच्चे हमारे सो जाते थे रात को बैठकर कपड़े भी सी लेते थे. पूरा जोड़ा बैठकर, इलेक्ट्रिक मशीन मेरे पास होती थी, मैं तो सी लेती थी. ये सब बहानेबाजी है. मिसेस खान, मुझ पे, मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा. मुझ पे क्यों नाराज हो रही हैं? एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से. रियाज भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग. कैसे हैं आप? आपकी कॉल की आज मुझे बहुत, अभी मुझे बड़ी शदीद डांट पड़ी है. मैंने खवातीन के हक में बोल दिया था तो अचानक से मिसेस खान को एहसास हुआ नहीं, हम भी ये करते थे, सबको ये करना चाहिए. ऑल राइट जी. जी रियाज भाई, क्या कहते हैं? बस मुझे 2 मिनट दीजिएगा. बात यह है कि सबसे पहले अगर मियाँ बीवी में कोई बात होती है तो घर के बड़ों को चाहिए
जो है वो उनको बिठा के समझाए। बड़ों मैंने को अल्हम्दुलिल्लाह घर के जो बड़े होते हैं या बड़े भाई हैं या चाचा हैं या मामा हैं, उनको चाहिए कि वो दोनों की बातें सुने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 तलाकें जो बिल्कुल नोक पे थी, खत्म होने वाली थी, उनको बिठा के समझा के और उसके बाद वो अब खुश खुर्रम जिंदगियां बसर कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि औरत को भी अच्छा दूसरा शौहर मिल जाएगा और बीवी को भी अच्छा शौहर मिल जाएगा और शौहर को भी अच्छी दूसरी बीवी मिल जाएगी। लेकिन मसला ये है कि जो बच्चे आपने पैदा कर दिए हैं, 2-3 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो किस तरफ जाएंगे। मैं जब देखता हूँ कि वो एक बच्चा जो है माँ कहती है मैंने लेके जाना है और बच्चा कहता है बाप की तरफ जाना है, और बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरी इन बहनों से खास तौर पे मैं अपनी इन बहनों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, मिसेस खान की बात बिल्कुल सही है कि टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम जो है ना, ये इसने तबाही मचाई हुई है कि कोई भी बात होती है, अम्मी आज मुझे क्या है ये कह दिया, अम्मी आज मुझे ये कह दिया। अबे भाई, कुर्बानी का जानवर भी अगर कोई लेके, मतलब कोई वो तो नहीं है कि आप 2 दिन की बात और आज की सबसे बड़ी सुधार जो है मिसेस खान की बिल्कुल सही बात है ये। इसको मैं इनके बात को आगे पहुंचाऊंगा, आगे लेके चलूंगा कि माओ को भी चाहिए कि अपनी बेटियों को ये बताएं कि बेटी ये आप ही का घर है, जिस तरह मैं आपकी माँ हूँ, ये सास भी आपकी घर है। 20 साल के बाद फिल्म चेंज हो जाएगी, लेकिन देखे ना, देखें रियाज भाई बिल्कुल सही। एक मेरी बात सुनिएगा, वो बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ों को भी समझना चाहिए। लेकिन सास को कौन समझाएगा कि वो उसकी बेटी है? सास को भी तो समझाना है ना। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि बहू जो है वो अपनी तरफ से बात पहुंचा रही है अपनी वालदा की तरफ। प्रॉब्लम तो ये है कि उसको अगर अपने हस्बैंड के घर में ये फील होता है कि वो एक एलियन है, तो वहाँ से भी तो इश्यूज क्रिएट होते हैं। फिर एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में एज अ मैन हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये 2 वे स्ट्रीट है, ये 1 वे स्ट्रीट नहीं है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, देखिए मैं एक बेटी का बाप हूँ, मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी को समझा ना जाए, ये कभी मैं नहीं चाहूँगा। लाइकवाइज अगर आप किसी की बेटी को घर पे लेके आते हैं तो उसके लिए भी आपको अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आपको रिलेशनशिप चलाना है तो उसके लिए फिर क्या आना और क्या ना आना। फिर तो सिंपल बात यह है, देखिए हम जैसे कॉम्प्रोमाइज कहते हैं वो एडजस्टमेंट्स होती हैं लाइफ की, और ये गाड़ी इसी तरह से चलती है। अदरवाइज तो फिर ये कोलैप्सेस जो हैं इसी तरह से होते रहेंगे। नबी आपकी तरफ आता हूँ, व्हाट डू यू थिंक? मैं इसमें समझती हूँ कि बहुत सारी रीज़न्स हैं, तलाक की कोई एक रीज़न नहीं है। जहाँ पे पेशेंस की बात की जा रही है, सब्र तहम्मुल की बात की जा रही है, वो हमारे आज के लोगों में जो है वो नहीं है, मैं मानती हूँ। लेकिन कम्युनिकेशन गैप है, मियाँ बीवी के दरमियान में जो कम्युनिकेशन गैप है, इसने तलाक को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान नहीं, आपकी ससुराल वालों के दरमियान भी आपका कम्युनिकेशन गैप है। आप जब किसी दूसरे घर में जाते हैं तो आप रख रखाव में या अपनी जो है वो कहीं पर आपकी अना होती है, कहीं पर आप किसी से डर रहे होते हैं, खौफ महसूस कर रहे होते हैं, हर जगह पर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप बता नहीं पा रहे, आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उनके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये बताने में आपको कबाहत आ रही है। एक लड़की जब किसी भी घर में जाती है वो वहाँ को समझने में उसको कुछ वक्त दरकार होता है। ये ससुराल वालों को चाहिए कि उसको वहाँ से समझाने में कोताही कमियाँ सब में होती हैं। हर बंदा जो है वो कोताही और कमी के साथ है, कोई परफेक्ट इस मतलब दुनिया में नहीं आया। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बात की डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द हस्बैंड एज वेल। अगर एक लड़की को ऐसा फीलिंग आ रही है इनसिक्योरिटी की, कहीं उसको कोई ऐसी चीज का कॉम्प्लेक्स हो रहा है या ऐसा लग रहा है इस एनवायरनमेंट के, तो वहाँ आपके हस्बैंड का ये वो होना चाहिए और कि वो आगे बढ़ के ये कहे